और जितने लोग आस्था सेन चैनल पर सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना। रुक्मणी जी का तीसरा विवाह जगदम्बा के मंदिर से, जब रुक्मणी जी श्रृंगार कर कर जगदम्बा के मंदिर पर आई और भगवान कृष्ण उनको लेकर भागे, ये राक्षसी विवाह भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ तीसरा विवाह हुआ। और चौथे नंबर का विवाह द्वारकापुरी में पहुंचने के बाद रुक्मणी जी का हुआ। चौथा अर्थात रुक्मणी जी का चरित्र कह रहा है, रुक्मणी जी का संवाद कह रहा है कि बचपन रुक्मणी जी ने भगवान को दे दिया, जवानी रुक्मणी जी ने भगवान को दे दी, अधेड़ी रुक्मणी जी ने भगवान को दे दी और वृद्धावस्था रुक्मणी जी ने भगवान को दे दी। 4 विवाह से मतलब है कि बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा चारों की चारों भगवान कृष्ण के भरोसे पर छोड़ दिया। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। बचपन गया, जवानी गई भोग विलास में, अधेड़ी चली गई कमाने में, केवल एक बुढ़ापा बचा है। और वो भी अंतिम समय में कैसे भजन हो पाएगा। इस व्यासपीठ से पहले भी निवेदन कर, आज फिर आप लोगों से निवेदन करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। एक भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आता है, मांगता है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर जाकर रोटी पेट भर कर खाता। बोलो खाता है कि नहीं खाता? तुम दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात दुकान पर काम करते हो, दिन रात फैक्ट्री में लगे रहते हो, दिन रात कमाने में लगे रहते हो, उसके बाद भी तुम समय पर भोजन नहीं कर पाते। पर भिखारी भीख मांगने के बाद भी समय पर भोजन कर लेता है, पर अच्छा सेठ भी समय पर भोजन नहीं कर पाता है। जरा विचार करिए, वो भिखारी भी हमको सीख देता है कि देखो मेरी जिंदगी में कितना दुख है, मेरी जिंदगी में कितना गम है, मेरी जिंदगी में कितनी तकलीफ है, उसके बाद भी मैं भरपेट भोजन कर रहा हूं। व्यक्ति कमाने में इतना लगा रहता है कि भोजन को त्याग देता है तो शुगर की बीमारी हो जाती। शुगर की बीमारी कभी किसी डॉक्टर से पूछना कि शुगर की बीमारी होती क्यों है? केवल भूखे रहने से, समय पर भोजन ना करने से आपकी शुगर ऊंची नीची होती रहती है। कभी डॉक्टर से पूछना बीपी की बीमारी क्यों होती है? समय पर ना खाना, ना जागना, ना सोना। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा सेठ कौन है? जिसके सोने वाले कमरे में, जिसके शयन कक्ष में, जिसके कमरे के अंदर, जिसके पलंग के पास में कोई दवाई या गोली नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। सोने से पहले 4 गोलियां खाना पड़ रही है। सोने से पहले नींद की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, इसकी गोली, उसकी गोली, रोज सोने से पहले 4 गोलियां खाना पड़ रही है। तो दुनिया के आप कितना भी आपने धन कमाया है, पर आप सेठ नहीं कहलाओगे। आप सेठ नहीं कहला सकते, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है आपके पलंग के पास कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं, सवेरे उठते हो आराम से, सोते भी आराम से हो, बस बिना गोली के भी आराम से मोबाइल बंद करा, सोए और नींद आ गई, समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े सेठ तुम हो। तुम सो रहे हो, रात भर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, रात भर वहां से पैसा आया कि नहीं आया, फैक्ट्री में काम हुआ कि नहीं हुआ, उसने ये काम करा कि नहीं करा, वहां से आने वाला था वो आया कि नहीं आया, उसने ये करा कि नहीं करा। रात भर जाग रहे हो, दिमाग तुम्हारा रात भर चल रहा है, तो तुम सेठ नहीं कहला सकते।
फुल एंजॉय की जिंदगी जियो रे भाई। कोई भरोसा नहीं है कि अगला जन्म तुम्हारा कौन सा होगा और हमारा कौन सा होगा, किसको मालूम। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो। भगवान ने जो दिया है उसको इतने खुश होकर जियो। अगर कम मिला कम में जिंदगी अच्छी जियो, ज्यादा मिला ज्यादा में जिंदगी अच्छी जियो। जैसा मिला, एक 10,000 रुपये महीना कमाने वाला भी अपनी पत्नी को रोज घुमाने चले जाता है। 10,000 रुपये कमाने वाला भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ खिलखिला के हंस लेता है। और 1 करोड़ रुपए कमाने वाला भी दिन भर मुसद्दी लाल जैसा बैठा रहता है। काय की जिंदगी जीना पे, फुल एंजॉय की जिंदगी जी। जो परमात्मा ने दिया कम नहीं दिया, जैसा दिया बहुत अच्छा दिया। घर में ऐसे रहो कि जैसे शंकर पार्वती रहते थे। शिव जी के परिवार में किसी देवता का परिवार निकाल कर बताओ, 33 कोटि देवी देवताओं के परिवार में बता दो कि पूरा परिवार किसी के साथ में हो। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी साथ में मिलेंगे परंतु उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा ब्रह्माणी साथ में मिलेंगे पर उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। इंद्र इंद्राणी मिलेंगे पर उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। आप किसी 33 कोटि देवी देवताओं की लिस्ट निकाल कर देख लो, किसी के देवताओं के बच्चे उनके साथ में नहीं है। केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनके बच्चे गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर भगवान का पूरा खानदान उनके साथ में है। क्योंकि शिव प्रेरणा देते हैं कि अपने परिवार के साथ फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, भले कैलाश पर्वत पर रहो चाहे कहीं पर भी रहो। ये शिव प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने जीवन को कितना खुश जीना, अपने को अपना जीवन कितना आनंदमय जीना, अपने को अपना जीवन कितना आनंदमय बनाना, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। 6 वर्ष की अवस्था माता रुक्मणी जी की मात्र 6 वर्ष की अवस्था, और 6 वर्ष की अवस्था में माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था। आप इस कथा के पंडाल में बैठती हो और हम बोलते हैं बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। बाबा एक सहारा का मतलब ये है कि आप भोलेनाथ जी को अपना पिता मान लो, भोलेनाथ जी को अपना इष्ट मान लो, भोलेनाथ जी को अपना सखा मान लो। भगवान शंकर को अपना इष्ट, अपना सखा, अपना पिता, अपना बाबुल, अपना बाबा मानकर हम अपने दिल की बात भोलेनाथ जी से कर सके, उसका मतलब ये है। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर, एक संबंध आप परमात्मा से जोड़ दो, एक संबंध। और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक श्याम जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे। साधु संगे राम रंग अंग अंग सही है, जाई विधि राखे राम ताही विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। बस अपना शिव को, अपना राम को बना लो। एक पत्र है, देखिए, मिसो रोनाली परेश राउत, यशोदा नगर, अंबा नगरी, अमरावती की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? नहीं, एलईडी बंद हो गई हैं, एलईडियाँ चालू करिए सारी। एलईडी वाले एलईडी चालू करें सब जगह की। मैं सो रोनाली परेश राउत, यशोदा नगर, अंबा नगरी, अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं,
मेरा तो परमात्मा पे से विश्वास उठ गया था, क्योंकि मेरे यहाँ 10 साल हो गए थे और मुझे संतान का सुख नहीं था। ऐसा कौन सा इलाज जो मैंने नहीं करवाया, ऐसी कौन सी जगह जहां मैं नहीं गई। मैंने बच्चे की आस भी छोड़ दी थी, क्योंकि 1 साल 2 साल धीरे धीरे 5 साल 8 साल 9 साल 10 साल निकल जाए तो कहां संतान का सुख होता है। किसी के यहाँ कोई फंक्शन में जाती थी तो बड़ा मन दुखता था कि किसी के यहाँ जाओ और अपना मुंह उतरा रहे, अच्छी बात नहीं, क्योंकि सबके बच्चों को देखती, मेरी खुद की कोई औलाद नहीं थी। 10 साल निकल गए। 2022 में मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने आस्था चैनल पर पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी। और कथा आप कहते हो आसन लगाकर जो सुनता है बाबा उसकी झोली जरूर भरता। मैंने टीवी के सामने ही आसन लगाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत प्रारंभ करा। गुरुदेव करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक नो खंड में मेरे शिव से बड़ा ना कोई। आपने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, जहां भी बैठे हो आपको बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव कुछ समय के बाद फिर मेरी तबीयत खराब हुई। हम घर का इलाज करते रहे, स्वास्थ्य ठीक करते रहे, पर बाबा तो बाबा है। पशुपति व्रत करती रही और मेरा स्वास्थ्य बेकार चलता रहा। पर गुरुजी ऐसी कृपा हुई, जब तबीयत ज्यादा ही खराब हुई तब हॉस्पिटल दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरे बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा दिया, मेरे गर्भ ठहर गया। पर दुख एक था, जांच करने पे मालूम पड़ा कि बच्चे की धड़कन नहीं आई है। जब बच्चे की धड़कन नहीं आई, सोनोग्राफी फिर करवाई। सोनोग्राफी कराने के बाद में फिर वापस बताया कि बच्चे की धड़कन नहीं है, इस बच्चे को तुम मत रखो, ये बच्चा नहीं रखना तुम्हें। पर मेरे 10 साल के बाद तो गर्भ ठहरा था गुरुदेव। मैंने उस बच्चे को रखा। धीरे धीरे करते करते जब जब सोनोग्राफी कराने जाते थे तब तब डर लगता, जाने का मन नहीं करता, तो कई सोनोग्राफी तो मैंने कराई नहीं। अब धीरे धीरे करते करते 7 महीने हो गए तो एक सोनोग्राफी और कराने का मन, डॉक्टर कहते रहे कराओ, तब सोनोग्राफी कराई। पर उससे पहले मैंने पूरे 6 महीने बाबा पर चढ़ा हुआ जल पिया और बेलपत्र खाई। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से 26 जुलाई 2023 को मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। आप टीवी पर उस बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं। शिव तत्व औघड़ी, शंभु, शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव तत्व ऐसा ही होगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो नकारो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव कथा कर रही है, रुक्मणी जी ने 4 बार भगवान कृष्ण से विवाह कर लिया। पहला, अब आपको बताना है 4 बार के विवाह।
पहला 6 वर्ष की अवस्था में, दूसरा बोलते जाओ जब पत्र लिखा तब, तीसरा जब भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को हाथ पकड़कर गोदी में उठाकर रथ पर बिठाकर द्वारका ले गए तब, और चौथा द्वारकापुरी में पहुंचने के बाद। 4 दे दो भगवान को अपना बचपन भी परमात्मा को दे दो, जवानी भी भगवान को दे दो, अधेड़ी भी भगवान को दे दो, बुढ़ापा भी भगवान को दे दो। समर्पण, पूर्ण समर्पित। एक दिन रुक्मणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी ने जो भगवान कृष्ण को अपना बना लिया, आज पिता विदर्भराज भीष्मक जी से कहकर रुक्मणी जी ने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे दादा परदादा शिव की भक्ति में डूबे रहे हैं, आखिर क्यों शंकर की भक्ति क्यों करी, दादा ने परदादा ने शिव की भक्ति क्यों करी। तब राजा भीष्मक ने, विदर्भराज भीष्मक ने कहा अपनी रुक्मणी से, रुक्मणी केवल एक देव ऐसे हैं जो बिना मांगे दे देते हैं। किसी भी देवता के आगे जाकर झोली फैलाना पड़ती है और कहना पड़ता है कि हमको ये दे दो, पर केवल वो कहते हैं ना, मांग कर जो देता है वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे देता है वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे देते हैं वो, बिना मांगे, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप में से इतने सारे भक्त लोग शंकर की उदारता वाले सब यहाँ पधारे हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, वो बिना मांगे क्या देगा तुमको, तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा। तुम तो आ गए, यहाँ तक पहुँच गए, फिर मर्जी उसकी है। फिर उसकी मर्जी, वो क्या देगा क्या नहीं देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप तो केवल बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसको जप लो, उसका भजन कर लो, उसका कीर्तन कर लो, उसका मंत्र जाप करो। माननीय विधायक जी आज कह रहे थे, श्री रवि जी राणा जी, कि गुरुदेव कल कुछ बुजुर्ग महिलाओं जा रही थी तो हमने अपनी गाड़ी में उनको बिठाकर यहाँ जब लेकर आ रहे थे तो हमने बुजुर्ग माताओं से, बूढ़ी बूढ़ी माताओं से पूछा कितनी उम्र है तुम्हारी, तो उन्होंने कहा 78 साल की उम्र है, 78। कितनी दूर गाड़ियां छोड़ रही हैं और तुम पैदल पैदल जा रही हो, कितनी परेशान हो जाओगी ना। तो विधायक जी कह रहे थे, उस माँ के मुख का शब्द था गुरुजी, वो माँ कह रही थी ये तो 5 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर भी होता तो मैं पैदल जाती कथा को सुनने के लिए। माननीय विधायक महोदय रवि जी राणा जी कह रहे थे, उसके चेहरे का तेज कह रहा था गुरुदेव कि उसके अंदर कितना बल है शिव के प्रति, कितना बल।
कल माननीय सांसद महोदय नवनीत जी राणा जी से हमने पूछा कि आप कथा के पंडाल में रहते हो, आपका कुछ अनुभव, आपका कुछ अनुभव। माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी कह रही थी कि गुरुजी 2 दिन से मैं भोजनशाला में जब भोजन बनाने के लिए जाती हूँ, रोटी बनाने के लिए सबके साथ बैठकर जब रोटी बनाती हूँ, उस समय पर ऐसा महसूस होता है कि वो रोटी किसी व्यक्ति के लिए नहीं बन रही है, वो रोटी स्वयं देवाधिदेव महादेव के लिए बन रही है। ये अनुभव है भीतर का, ये भीतर का अनुभव। शिव को जानना है तो शिव महापुराण की कथा में जाओ, शिव को जानने के लिए। आज रुक्मणी जी के हृदय में, 6 वर्ष की रुक्मणी जी के हृदय में शंकर जी को जानने का भाव प्रकट हो गया। 6 वर्ष की रुक्मणी जी के हृदय में भगवान शंकर को जानने का एक भाव भीतर से प्रकट हुआ। अपने पिताजी से कह रही हैं, पिताजी आप मुझे बताओ, दादाजी शंकर की भक्ति क्यों करते थे, परदादाजी शिव जी की भक्ति क्यों करते थे? तो राजा भीष्मक ने कहा कि उसका केवल एक कारण था कि शंकर बिना मांगे देता है, बिना मांगे, वहां मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पीछे की एलईडियां चालू करवाइए उस वाले पंडालों की, और पीछे की आवाज भी बढ़ाइए। शिव बिना मांगे दे देने वाला। भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर मांगना नहीं पड़ता, वो स्वयं दे देता, स्वयं। आज हम गाड़ी में कह रहे थे कि पूरी दुनिया में शंकर भगवान का शिवलिंग पूजाता है, पर केवल सीहोर का कुबेरेश्वर धाम एक ऐसा है जहां पर कंकर शंकर के रूप में पूजाता है। केवल एक, पूरे भारत की भूमि पर केवल एक ही भूमि ऐसी, एक ही जगह ऐसी है, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम, जहां पर कंकर शंकर के रूप में पूजाया जाता है। शिव तत्व को जानने का मौका मिला है हमको, हमें शिव को पहचानने का मौका मिला। रुक्मणी जी कह रही हैं, आप बताओ। तो राजा भीष्मक ने कहा कि शिव जी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, भोलेनाथ जी सब दे देते हैं, सब। भगवान देवाधिदेव महादेव सब दे देते हैं। अब रुक्मणी जी के अंदर खलबली उत्पन्न होने लगी। रुक्मणी जी के भीतर एक शिव जी से मिलने की और भगवान कृष्ण को पाने की एक भीतर से उमंग जागृत हो गई। हमने कई बार कथाओं में कहा कि सुख और उम्र, आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा, सुख और उम्र, इन दोनों की हमेशा दुश्मनी रही है, इन दोनों की आपस में बनी नहीं। किस किस चीज की नहीं बनी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सुख और उम्र, उम्र मतलब हमारी आयु, उम्र, इन दोनों की कभी नहीं बनी। आपस में इन दोनों का झगड़ा है, इन दोनों की अंटी रहती है, हमेशा दुश्मनी रहती है। किस किस चीज की? बोलते जाओ, जम के बोलो जरा। सुख और उम्र। जब सुख आता है तब उम्र चली जाती है, जब उम्र रहती है तब तक सुख पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब मिलेगा, बहू आएगी, सुख मिलेगा, गरम रोटी देगी, सुख मिलेगा। हम सुख को पाने का प्रयास करते हैं और गरम रोटी तो नहीं मिलती, पर गरम गरम
सुख और उम्र की हमेशा झगड़ा रहा है। सुख और उम्र का कभी नहीं बना, सुख और उम्र में आपस में कभी संबंध अच्छे नहीं रहे। जब व्यक्ति की उम्र निकलती है तब उससे सुख मिलना प्रारंभ होता है, और वो थोड़ा सा समय 30, 35, 20, 25, 30 साल पूरी जिंदगी संघर्ष में निकल गई, सुख पाने में निकल गई, पूरी जिंदगी कमाने में निकल गई, और सुख का समय जब आया तो मालूम पड़े सीता। सुख और उम्र दोनों विपरीत, दोनों विपरीत। सुख पाने के चक्कर में दुनिया के लोगों की पूरी उम्र चली जाती है, और जब उम्र चली गई तब सुख मिला तो क्या फायदा। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? शादी करके नए नए आए थे, विवाह कर कर नए नए पधारे थे। अब नए नए तुम शादी कर कर आए थे, विवाह कर कर आए थे, तो जरा विचार करिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां करवा चौथ का व्रत पड़ा। सही मायने में बताओ, पति तुमको जब साड़ी दिलाता, पति तुमको जब रकम दिलाता तो अच्छा लगता कि नहीं लगता? अरे बोलो तो जम के जरा, लगता ना? अब तुम्हारी उम्र ढल गई, 55 साल के हो गए, सोफा सेट भी गड़बड़ हो गया, खिड़कियां बेकार हो गई, और अब सुख आया, धन आया, और पति ने कहा मेरा मन कर रहा है, चल सुनार की दुकान पे चल, तुझे आज मैं नेकलेस दिला दूं, चल सुनार की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे मैं तुझे कपड़े दिला दूं। अब पत्नी कहेगी अब तो पूरी जिंदगी हो गई, बच्चों के लिए ले लो, अब तो बच्चों का ब्याह करना है, बहू आएगी, बहू को चढ़ा देंगे, बहू के हिसाब से ले लो, बच्चों के हिसाब से ले लो, इनके हिसाब से लो। अब मना कर देगी वो, अब मेरे लिए मत लो, अब तुम बच्चों के लिए, परिवार के लिए लो। अब मेरे लिए नहीं, अब परिवार के लिए और बच्चों के लिए लो, अब मेरे लिए मत। सुख और उम्र, इन दोनों का झगड़ा है। जब सुख आता है तब उम्र चली जाती है, और उम्र जब रहती है तो व्यक्ति सुख पाने के चक्कर में पूरी उम्र गंवा बैठता है। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है कि भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इन दोनों का झगड़ा है, सुख का और उम्र का। रुक्मणी जी ने अपने उस जीवन को, रुक्मणी जी ने अपने उस चरित्र को आनंदित करा, और रुक्मणी जी ने उस चरित्र को जब आनंदित करा तो रुक्मणी जी ने तुरंत राजा भीष्मक से कहा, अपने पिताजी से, राजा भीष्मक से रुक्मणी जी कह रही हैं कि पिताजी आप मुझे बताएं कि शंकर भगवान की आराधना का फल क्या है, भगवान शिव की भक्ति का फल क्या है, शंकर के पूजन का फल क्या है, शिवलिंग निर्माण का फल क्या है, शंकर के शिवलिंग की आराधना का फल क्या है, भगवान शंकर के गुणगान का फल क्या है, भगवान शिव की अविरल भक्ति का फल क्या है। अब आप मुझे बताएं, ये मुझे सिद्ध करें। राजा भीष्मक ने कहा, रुक्मणी, शिव की अविरल भक्ति वो भक्ति है जिसमें मांगने के लिए आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं, दुनिया का ऐसा कोई भाव नहीं। गला पकड़ रहा है, परसों जैसा, कल जैसा कर दो साउंड को।
दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं है जो शिव की भक्ति से नहीं मिल सकता। जो भगवान शंकर की भक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता, दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं। मेरे राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना, रामेश्वर धाम की स्थापना करते हैं। मेरे भगवान कृष्ण रुक्मणी जी के साथ बैठकर भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति को धारण करते हैं। शिव के बिना सब अधूरे। रुक्मणी जी ने कहा तो क्या सब कुछ शिव की भक्ति से मिल सकता है? क्यों नहीं मिलेगा? करो भगवान शंकर की भक्ति। ऐसा दुनिया में कौन सा कार्य है जो शंकर की भक्ति के बिना, शंकर की भक्ति से नहीं मिलता? करो शिव आराधना। रुक्मणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी कौंडल्यपुर से पैदल चलकर वन क्षेत्र में पहुंच गए। पैदल चलकर वन क्षेत्र में पहुंचे और